Good morning and Assalamu alaikum students. Welcome to MCPS online classes. In my previous video, I have given you a quick recap of the story, 3 questions. Let's move on with the story again. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. पहले की स्टोरी में आपको याद होगा कि एक wounded man, एक चोट लगा हुआ आदमी किंग को मिला था, जिसकी किंग ने बहुत देखभाल की थी और वो ठीक हो गया था। फिर बाद में पता चला था कि वो उसका एनिमी था, उसका दुश्मन था, जो कि उसको मारने के इरादे से आया था। लेकिन किंग ने जब उसकी जान बचाई तो वह अपने आप पे बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने किंग से कहा कि वह उसे माफ़ कर दे। तो किंग ये सोचकर बहुत खुश था कि उसने अपने एनिमी को अपना दोस्त बना लिया है और उन दोनों के बीच में अब शांति हो गई है। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और वह उसको एक दोस्त के रूप में जीत चुका है। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। उसने ना कि सिर्फ उसे माफ़ किया है, बल्कि उसने ये भी कहा कि वह अपने सर्वेंट्स को और अपने डॉक्टर को उसके पास भेजेगा ताकि उसकी अच्छी देखभाल हो सके। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने ये भी प्रॉमिस किया था, उसे ये वादा किया है कि वह उसकी प्रॉपर्टी भी उसे वापस लौटा देगा। लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द hermit before going away. His wished once more to get answer to his questions. wounded man को हट में छोड़कर वो हट से बाहर निकलता है और hermit को ढूंढता है। वह चाहता है कि जाने से पहले वापस एक बार वह क्वेश्चन जो उसके 3 क्वेश्चन थे उसके आंसर्स जानने की कोशिश करे hermit से। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. hermit जो है उसको अपने घुटनों के बल बैठा हुआ मिलता है और वो पिछले दिन जो उन्होंने मिलकर बेड्स खोदे थे, क्यारियाँ बनाई थी, उसमें वो सीड्स को बो रहा है, बीज को बो रहा है। The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." अब किंग जो है वो hermit के पास जाता है और बोलता है कि मैं आखिरी बार आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. अब hermit जवाब देता है कि तुम्हें ऑलरेडी अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके हैं। मतलब वो झुका हुआ ही है ग्राउंड की तरफ और अपना काम कर रहा है और किंग की तरफ देख रहा है। At the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? अब वो पूछ रहा है किंग कि मैंने कैसे आंसर्स ढूंढ लिया, आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Do you not see? replied the hermit. आपने नहीं देखा? hermit ने बोला। If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर वो बोल रहा है कि अगर उस दिन आप मेरी वीकनेस में, मेरी कमज़ोरी पर दया नहीं खाते और मेरी हेल्प नहीं करते इन क्यारियों को खोदने में, तो और तुम वापस चले जाते, मतलब तुमने मेरे पर दया खाई और तुमने मेरा काम किया, अगर ऐसा नहीं होता तुम वापस चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। अगर तुम वापस चले जाते तो वो आदमी जो यहाँ पर आया था घायल अवस्था में, वो तुम पे अटैक कर देता और तुमने इच्छा ये जाहिर की कि तुम मेरे साथ यहीं रहो, इसलिए तुम्हारी जान बच गई। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो वो बता रहा है कि सबसे ज़रूरी टाइम, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम तुम्हारे लिए वह था जब तुम मेरे लिए बेड्स डिग कर रहे थे, मतलब जब आप मेरे लिए वो क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी आदमी मैं था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे साथ जो अच्छाई तुम कर रहे थे वो उस टाइम तुम्हारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran to us, the most important time was when you were caring for him. उसके बाद में जब वो आदमी हमारे पास आया
तो उस टाइम सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास सबसे ज़रूरी काम ये था कि तुम उस आदमी की केयर करते, बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अगर तुम उसकी चोट की देखभाल नहीं करते, उसकी चोट की पट्टी नहीं करते, तो वो तुमसे तुम दोनों के बीच में बिना शांति बनाए ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। वो तुम्हारे लिए उस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो तुमने उसके लिए उस वक्त किया वह तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट टाइम इज़ नाउ। अब वह उसको बता रहा है हमेशा याद रखना कि जिस टाइम जो टाइम चल रहा है, मतलब अभी जो टाइम चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। जो अभी चल रहा है वही टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम हमारे पास पावर होती है कोई चीज़ पे एक्ट करने की, मतलब अपना काम करने की हमारे पास पावर होती है उसी समय में। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और उस टाइम जो पर्सन आपके साथ होता है वही इंसान, वही पर्सन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर नो वन नोज़ वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। किसी को नहीं पता कि आगे फ्यूचर में, आगे भविष्य में क्या होने वाला है और क्या हम आगे कौन से आदमी से मिलने वाले हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सनस गुड। और हमारा सबसे ज़रूरी काम उस टाइम ये होता है कि जो पर्सन हमारे साथ है उसके साथ हम अच्छा करें, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन। क्योंकि हमें इस दुनिया में खुदा ने, भगवान ने इसी पर्पज़ से भेजा है ताकि हम दूसरों का भला कर सकें। So children, this is the story. We have finished the story here, and I hope you like the story. Read the story carefully at home. Thank you. Have a nice day.